स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। साथियों, निःशुल्क यूनिफॉर्म स्तर 2026-23 सहायता राशि की डीबीटी के संबंध में गवर्नमेंट का आदेश आया है। तो देखते हैं आदेश क्या है। विषय है निःशुल्क यूनिफॉर्म सेशन 2026-27 सहायता राशि की डीबीटी के संबंध में। उपरोक्त विषयांतर्गत राज्य सरकार की बजट घोषणा सेशन 2026-23 की अनुपालना में राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के पात्र विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म सहायता राशि की डीबीटी की जानी है। सभी पात्र विद्यार्थियों को डीबीटी किए जाने हेतु शाला दर्पण पोर्टल पर जनाधार अधिप्रमाणित किया जाना अनिवार्य है तथा जनाधार से बैंक खाते का लिंक होना आवश्यक है। शाला दर्पण पोर्टल पर जनाधार अधिप्रमाणित पात्र विद्यार्थियों के जनाधार से लिंक बैंक खाते को विद्यालय से फेच करवाना अनिवार्य है, जिससे शाला दर्पण पोर्टल पर मॉड्यूल लाइव किया जा चुका है। अतः निर्देशित किया जाता है कि अपने कार्याधिकार क्षेत्र के अधीनस्थ अधिकारियों एवं विद्यालय प्रधानों से समन्वय स्थापित करते हुए शाला दर्पण पोर्टल के विद्यालय लॉगिन पर प्रदर्शित समस्त पात्र विद्यार्थियों के जनाधार लिंक बैंक खाते को 5 दिवस में फेच कर डीबीटी की अग्रिम कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही विद्यार्थियों के जनाधार बनवाने या जनाधार अद्यतन करवाने जाने हेतु अपने जिले के संबंधित सक्षम अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर जनाधार से वंचित विद्यार्थियों के जनाधार बनवाए जाने की प्रभावी कार्यवाही करते हुए अतिशीघ्र समस्त पात्र विद्यार्थियों के 100% जनाधार शाला दर्पण पोर्टल पर अधिप्रमाणित करवाया जाना सुनिश्चित करें। साथियों, डीबीटी की जो राशि है वो ये जो समर वेकेशन है इसके बाद में शायद जारी हो जाएगी। तो इस राशि से संबंधित जो बच्चों का जो बैंक खाता है उसको हमें फेंच करना है। तो शाला दर्पण से सारी प्रोसेस होगी। नीचे मॉड्यूल दे रखे हमें स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से ये जो डीबीटी के डाटा है वो बैंक अकाउंट है फेच करना है। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट के अंदर हमें शाला दर्पण का लिंक दे रखा है जहाँ से अपने वो शाला दर्पण लॉगिन करता है। ये सभी हम शिक्षक साथी जानते हैं शाला दर्पण में लॉगिन करना। सेकंड स्टेप है शाला दर्पण पे अपने स्कूल की जो आईडी पासवर्ड डाल के हमें लॉगिन कर लेंगे। थर्ड स्टेप पे जैसे शाला दर्पण लॉगिन हो जाएगी इसके बाद में योजनाओं का एक टैब दिखेगा जिस पे क्लिक करेंगे और फिर नीचे लिखा आएगा छात्र वर्दी डीबीटी प्रणाली। इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे नया सेशन 2026-23 ऐड कर दिया गया है। इस पे क्लिक करके नीचे स्टूडेंट यूनिफॉर्म डीबीटी सिस्टम पर जाएं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और तो छात्रों की संख्या है वो 1 से 8 तक की सारी शो हो जाएगी। दूसरा तरीका आप डायरेक्ट HDBSP पोर्टल से भी कर सकते हो। हम जानते हैं HDBSP पोर्टल पे जो अपन किताबों को वितरण दिखाते हैं या स्कॉलरशिप के फॉर्म भरते हैं वो डायरेक्ट यहाँ से भरते हैं। तो आप यहाँ HDBSP पोर्टल से भी डायरेक्ट आप स्कूल लॉगिन करोगे। लॉगिन करते आपके सामने अदर, लाडो योजना, स्कॉलरशिप के तीनों ऑप्शन होंगे जहाँ पर आप अदर स्कीम्स पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करते आपके सामने सेशन रहेगा सेशन 26-23 और फिर स्कीम आ जाएगी विद्यार्थी गणवेश हेतु सहयोग, जहाँ पे हम सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही हमारे सामने HDBSP का जो स्टूडेंट यूनिफॉर्म जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमारे ऑप्शन दिखेगा यूनिफॉर्म स्टेटस। इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे इस पे हम क्लिक करेंगे हमारे जितने भी पात्र छात्र हैं उनकी सूची शो हो जाएगी। इस प्रकार सूची हमारे पास शो हो जाएगी। हमें बैंक विवरण प्राप्त करने के लिए चयन करें। यहाँ पर हम बच्चों को टिक मार्क करेंगे। टिक मार्क करने के बाद हम फैच बैंक विवरण करेंगे तो हमारी जो ये जो स्टेटस पेंडिंग शो हो रहा है ये फॉरवर्ड शो होने लग जाएगा और बैंक द्वारा जैसे बैंक अकाउंट जोड़ा हुआ है वो अप्रूव कर लिया जाएगा। जैसे हम सभी को टिक करके फैच विवरण करेंगे हमारे पास एक आइकन आएगा जिसपे लिखा होगा स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन स्टेटस अपडेटेड सक्सेसफुली। इस प्रकार हम स्टेप बाय स्टेप डीबीटी है उनके जो डाटा को हम बैंक से फेच कर सकते हैं। इससे संबंधित एक नए वीडियो यूट्यूब पे आपको जल्दी
लेके आ रहा हूँ मैं, जिसमें आपको शाला दर्पण में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि डीबीटी के डाटा को किस प्रकार से हमें फेच करना है। तब तक के लिए धन्यवाद।